अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चना चाट की रेसिपी। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और इस महीने में चना चाट हर घर के दस्तरखान की ज़ीनत बनी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ये चटपटी और स्पेशल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी चाहिए तो फिर आपको मेरी ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 800 ग्राम बॉयल चने लिए हैं, 200 ग्राम रेड लोबिया लिया है, 6 अदद मैंने आलू लिए हैं, 3 प्याज, 2 टमाटर, 3-4 सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। तो सबसे पहले आप एक बाउल में चने और लोबिया जो है उन्हें मिक्स कर लें और साथ ही इसमें आलू को भी बारीक काट के वो बीच में शामिल कर दें। और प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया, ये तमाम चीज़ें उस बाउल में आप शामिल कर दें। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्याज मैंने 3 अदद लिए हैं, टमाटर 2 अदद लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें मैंने जो हैं वो 3 से 4 अदद लिए हैं और थोड़ा सा मैंने धनिया वो लिया है। तो अगर सब्ज़ मिर्चें आपकी तीखी हैं तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस पे है। और इसके बाद हम इसके लिए एक खट्टा सा पानी बनाएंगे, एक लिक्विड। वो उसमें मैंने थोड़ी सी इमली ली थी, उसको मैंने अच्छे से हाथों के साथ मसल के और थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको मैंने छान के उसका एक लिक्विड बना लिया उसका। और उसमें मैं जो है ये मसाला शामिल करूँगी, जिसमें 2 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें पुदीने का पाउडर है, 1 टेबल स्पून क्रश चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टीस्पून इसमें जो है वो ड्राई रोस्ट सफ़ेद ज़ीरा है, जिसको मैंने हाथों से मसल के वो बीच में शामिल किया है। तो ये तमाम चीज़ों को हम इस इमली के पल्प में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें आधा कप पानी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके एक लिक्विड सा इसका बन जाता है। और वो लिक्विड जो खट्टा पानी सा है वो इसे हम फिर चना चाट में शामिल करेंगे और उसके साथ फिर हम इस तमाम चना चाट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यकीन माने ये इतनी मज़ेदार, इतनी चटपटी सी, इतनी खट्टी सी ये जो चना चाट बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है कि अगर आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार बनाएं और बार बार खिलाएं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और मुझे अपना फीडबैक भी दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ आपके साथ खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अल्लाह हाफिज़।